दोस्तों अगर हम एक ऐसे सवाल की बात करें जो इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला होता है, वो है ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है, जबकि अगर आप मोटर की बात करो तो मोटर की रेटिंग हमेशा किलोवाट में होती है। तो आज इस टॉपिक को मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आप इसे जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, और अगर आपसे इंटरव्यू में इसके बारे में सवाल पूछा जाए तो आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में कंप्लीट इसके आंसर की एक लाइन मिलेगी, जिसे आप एज इट इज इंटरव्यू बोल के अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। तो बिना ज्यादा देरी करे सवाल पे बात करते हैं कि आखिरकार ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में ही क्यों होती है। तो दोस्तों इसे समझने के लिए आपको एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है, सिर्फ ट्रांसफार्मर की रेटिंग आपको केवीए में देखने को नहीं मिलेगी, इसके अलावा और भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिनकी रेटिंग आपको हमेशा केवीए में या फिर वीए में ही देखने को मिलती है। आखिरकार वो सभी डिवाइसेस कौन कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों, जो भी आपके ऐसे डिवाइस है जो कि आपको आउटपुट में इलेक्ट्रिकल की एनर्जी ही दे रहे हैं, जैसे कि आपका ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल की सप्लाई देता है, जिसे हम यूज करते हैं किसी भी चीज को चलाने के लिए, किसी मोटर को चलाने के लिए, किसी लाइट को चलाने के लिए, राइट। इसी तरीके से अगर कोई भी आप डिवाइस पकड़ो, कोई अल्टरनेटर पकड़ो, अल्टरनेटर इलेक्ट्रिकल की सप्लाई हमें देता है। आप डीजी पकड़ो, डीजल जनरेटर हमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई आउटपुट में देता है। आप इन्वर्टर देखो जो घर में लगे हुए हैं, उसकी भी जो रेटिंग होती है मोस्टली किसी में केवीए में ही देखने को मिलती है। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गया कि जितने भी सारे डिवाइस है जिनके आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल की एनर्जी मिलेगी, उन सभी की रेटिंग हमेशा केवीए में ही होगी। लेकिन आप बात करोगे कि आखिरकार फिर किलोवाट में रेटिंग किसकी होती है, तो आप इस बात का ध्यान रखो, जो भी ऐसा डिवाइस है जो इनपुट में तो इलेक्ट्रिकल की एनर्जी दे रहा है, मतलब कि आप उसको चलने के लिए जो पावर सप्लाई दे रहे हो वो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, लेकिन आउटपुट में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। आउटपुट में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं दे रहा, आउटपुट में हो सकता है कि आपको हीट के फॉर्म में एनर्जी दे, आउटपुट में हो सकता है आपको मैकेनिकल एनर्जी दे। जैसे कि मोटर होती है, मोटर को हम क्या करते हैं, इनपुट में तो देते हैं इलेक्ट्रिकल की सप्लाई, थ्री फेज मोटर, सिंगल फेज मोटर, आप क्या देते हो, इनपुट में तो इलेक्ट्रिकल की सप्लाई, लेकिन आउटपुट में मोटर क्या देती है? आउटपुट में हमारी मोटर हमें देती है रोटेटिंग पावर, मैकेनिकल एनर्जी, रोटर घूम रहा होता है, मैकेनिकल पावर देती है। तो मोटर क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है। तो ऐसे जो भी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उन सभी की रेटिंग आपको किलोवाट में या फिर वॉट में देखने को मिलेगी। मोटर के अलावा अगर आप घर में लगे हुए लाइट्स को भी देखोगे, लाइट क्या कर रही है, एलईडी लैंप, आप इलेक्ट्रिकल की एनर्जी दे रहे हो, लेकिन आपकी जो एनर्जी को है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट करी, वो लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रही है। तो क्या हो गया, तो उन लाइट की रेटिंग भी आपको किस में देखने को मिलेगी, वॉट में ही देखने को मिलेगी। आप आपके हीटर देख लो, वो हीटर क्या काम करता है, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, आउटपुट में वो आपको क्या करता है, हीट के फॉर्म में एनर्जी देते हैं, उनकी रेटिंग भी आपको वॉट किलोवाट में ही देखने को मिलेगी। तो आपको पहली बात क्लियर होगी कि आखिरकार केवीए में किसकी रेटिंग होगी और किलोवाट में किन किन डिवाइस की रेटिंग हो सकती है। अब सवाल आता है कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि जब भी हम ऐसे डिवाइस की बात करें जो आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल की एनर्जी दे रहे हैं, उनकी रेटिंग केवीए में क्यों होती है, और इसी आंसर से आप समझ जाओगे कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग भी केवीए में क्यों होती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट लूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इलेक्ट्रिकल में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, आप जाके इंडस्ट्री में काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं लेकिन वहां के काम को आप जल्दी सीख नहीं पा रहे, आपके सीनियर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, पर आप चाहते हैं कि आप सारी चीजें सीख जाएं। आज के समय इंडस्ट्री में जो ऑटोमेशन हो रहा है उसकी सारी टेक्नोलॉजी बिल्कुल जीरो से आप सीखे, आप पैनल की वायरिंग भी कर ले, आप पीएलसी पे भी काम कर ले, आप स्काडा पे भी काम कर ले, एचएमआई पे भी काम कर ले, वीएफडी पे भी पैरामीटर्स वगैरह सेट कर ले, सारी चीजें आप कर पाए। तो ये सभी चीजें इंडस्ट्री का जो ऑटोमेशन है इसे सीखना बहुत ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि अभी तक हम ऑलरेडी 50,000 से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से ट्रेनिंग दे चुके हैं और रिजल्ट उनका बहुत ही बेस्ट रहा है। अगर आप हमारे साथ में ऑफलाइन में आके हमारे साथ में बैठ के प्रैक्टिकल सारी चीजें सीखना चाहते हैं, खुद के हैंड से एक्सपीरियंस करके, तो आप हमारे पास में जयपुर आ सकते हैं। लेकिन यदि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आप अपने घर से सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सुविधा है, आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल दोस्त नेम से, जहां से आप सारी चीजों को बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल स्क्रैच से स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। छोटी सी बात ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिकल दोस्त में जो आपको ट्रेनिंग मिलेगी वो द नंबर 1 होगी, और ऐसा मैं इस वजह से कह पा रहा हूं क्योंकि पिछले कई महीनों से हमने यूट्यूब पर इंडिया के सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ओपन चैलेंज दे रखा है कि अगर हमारे द्वारा ट्रेंड किए गए पर्सन का लेवल आपकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाए गए स्टूडेंट से कम निकलता है, आप आइए दोनों का लेवल चेक कीजिए। अगर हमारे स्टूडेंट का लेवल कम निकलता है तो उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को और उस स्टूडेंट को इलेक्ट्रिकल दोस्त के द्वारा 1 लाख रुपए देने का प्रॉमिस है। लेकिन मजे की बात यह है, आज तक किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने इस चीज के लिए आगे आके अप्लाई तक नहीं किया है। तो इस चीज से आपको पता चल जाएगी कि आखिरकार किस क्वालिटी की ट्रेनिंग आपको इलेक्ट्रिकल दोस्त में मिलती है। चलिए अभी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल रहे, आप डायरेक्ट हमारे एक नंबर पे कॉल कीजिए 8690045999। आपको हमारी टीम आपके लिए क्या बेस्ट है, आपको ट्रेनिंग ऑनलाइन लेनी चाहिए, ऑफलाइन लेनी चाहिए, ऑनलाइन लेनी चाहिए, कौन कौन से कोर्सेज करनी चाहिए, आपको कंप्लीट गाइड कर देगी। अभी के टॉपिक पे रहे तो आखिरकार हमने ये समझ लिया कि रेटिंग केवीए में किन की होती है, रेटिंग किलोवाट में किन की होती है। हम अब समझ रहे हैं कि आखिरकार ऐसे डिवाइस जो आउटपुट में इलेक्ट्रिकल की एनर्जी हमें देते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर,
इन्वर्टर, जनरेटर, अल्टरनेटर, इन सभी की रेटिंग हमेशा केवीए में ही क्यों देखने को मिलती है? तो दोस्तों देखिए, इस सवाल का जवाब बिल्कुल आसान है। एक छोटी सी बात ध्यान रखिए कि मान लीजिए कि आप एक ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली कंपनी हो। क्या हुआ? आप एक ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली कंपनी हो और आप अब अपने ट्रांसफॉर्मर को बोलते हो कि ये मेरा ट्रांसफॉर्मर है, ले जाइए और इससे किसी भी चीज को चला लीजिए, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मर काम क्या करेगा? ट्रांसफॉर्मर दूसरे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा आउटपुट में और वो उससे किसी भी लोड को चला सकता है। अब आप जब उसको अपना ट्रांसफॉर्मर दोगे तो आप उसको क्या कहोगे? आप उसको कुछ ना कुछ ये बोलोगे ना कि इससे इतने साइज की मोटर चला सकते हो, इस ट्रांसफॉर्मर से अगर आपने इससे बड़ी मोटर जोड़ी तो ट्रांसफॉर्मर खराब हो जाएगा, राइट? आप यही बोलोगे। मान लीजिए कि आपने ट्रांसफॉर्मर बेचा और ट्रांसफॉर्मर बेसिस में आपने बोल दिया कि आप इस ट्रांसफॉर्मर से 1000 किलोवाट तक की मोटर जोड़ सकते हो, राइट? अगर आपने केवीए में रेटिंग नहीं दी, किलोवाट में रेटिंग दे दी, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने जब उसको बोला ना कि आप इससे 1000 किलोवाट तक का लोड जोड़ सकते हो, तो यहां पर एक प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अगर उस बंदे ने 1000 किलोवाट का लोड जो जोड़ा है वो मोटर नहीं जोड़ी, वो क्या नहीं जोड़ी? मोटर नहीं जोड़ी। उसने क्या किया? ऐसा लोड जोड़ दिया जो कि इलेक्ट्रिकल की एनर्जी को हीट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मतलब कि उसने हीटर्स जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए? हीटर्स जोड़ दिए। जो अपने घरों में हीटर्स होता है वो हीटर्स जोड़ दिए। तो उस केस में अगर वो हीटर्स 1000 किलोवाट के इस ट्रांसफॉर्मर जोड़ देगा तो इसका मतलब हो गया आपका ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड हो जाएगा और आपका ट्रांसफॉर्मर खराब हो जाएगा। इसको मैं वापस से सिंपल से तरीके से समझाता हूं। आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिकल में जितने भी हमारे लोड्स होते हैं, ये लोड मुख्य 3 टाइप्स में बटे होते हैं। नंबर 1 आपका इंडक्टिव टाइप का लोड। इंडक्टिव टाइप का लोड का मतलब हो जाता है ऐसे सभी लोड जो कि अपने आप को चलने के लिए मैग्नेटिक एनर्जी का यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपकी मोटर्स हो गई, ये सभी इंडक्टिव लोड की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन आप जब भी हीटर्स की बात करोगे जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेके हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, वो सभी आपके रजिस्टिव टाइप के लोड होते हैं। और इसके अलावा एक और टाइप का लोड होता है जिसे हम कैपेसिटिव टाइप का लोड बोलते हैं, जो कि इंडस्ट्री में पावर फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। तो हमारे जो लोड्स होते हैं ना, तीनों ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग टाइप से होता है। तीनों के जो लोड्स होते हैं, इन तीनों लोड्स में चाहे आप एक मोटर चलाओ और आप एक साथ में एक लैंप चलाओ, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे ना तो दोनों का जो पावर फैक्टर होता है वो डिफरेंट होता है। जब भी आप इंडक्टिव लोड की बात करोगे जैसे कि मोटर, इनका पावर फैक्टर हमेशा क्या होता है? कम होता है। लेकिन जब भी आप किसी हीटर की, लाइट की बात करोगे तो इनका पावर फैक्टर क्या होता है? ज्यादा होता है। तो पता है इन चीजों से दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि अगर आपने किसी पर्सन को बोल दिया कि भैया ये मेरा ट्रांसफॉर्मर है, ये ट्रांसफॉर्मर पे आप इतना लोड जोड़ लो। अब आपने उसको बोला तो भैया लैंप के हिसाब से, लेकिन उसने मोटर चला ली, या फिर आपने बोल दिया मोटर के हिसाब से लोड और उसने लैंप चला ली, तो यहां पे दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम उसको बोलते हैं कि हमारा ट्रांसफॉर्मर, इस ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग केवीए में। क्या है? केवीए में। अब केवीए में होने से ये फायदा हो गया कि उसके पास में चाहे इंडक्टिव लोड हो, मोटर टाइप की हो, उसके पास में लैंप टाइप का लोड हो, ये दोनों साइड पे लागू हो जाएगा। यानी दोनों केस में वो पर्सन जो ट्रांसफॉर्मर बेच रहा है वो सेफ है। कैसे सेफ है? क्योंकि अगर उसने केवीए में लोड बोला है ना, केवीए में लोड बोला है ना कि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग केवीए में है, तो अगर मेरे को इस पे मोटर्स चलानी है, क्या चलानी है? मोटर्स चलानी, तो मुझे पता है मोटर्स का जो पावर फैक्टर होता है वो कम होता है, वो लगभग 0.8 के आसपास होता है। तो अगर मेरे को मोटर जोड़नी है ना, तो मैं क्या करूंगा? केवीए को पहले किलोवाट में कन्वर्ट करूंगा। मुझे पता चलेगा कि आखिर कितने किलोवाट तक का लोड जोड़ सकता हूं, क्योंकि जो भी हमारे लोड्स होते हैं उनकी रेटिंग तो किलोवाट में होती है, तो मुझे पता होना चाहिए कितने किलोवाट तक लोड जोड़ सकता हूं। तो जो भी आपके पास में केवीए, इस केवीए के अंदर जस्ट आपको मल्टीप्लाई कर देना पावर फैक्टर। जैसे कि आपकी मोटर का पावर फैक्टर 0.8 है ना, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.8। जैसे आपने 0.8 से मल्टीप्लाई किया तो इससे पता चल गया कि मैं 800 किलोवाट तक हमारे इस ट्रांसफॉर्मर से लोड को जोड़ सकता हूं। लेकिन अगर आप बोलते हो नहीं, मेरे पास में जितने भी लोड्स है उन लोड का जो पावर फैक्टर है वो 0.8 है ही नहीं, वो हमारे पास में लोड जो है वो हमारे पास में रजिस्टिव टाइप के लोड है, तो इनका पावर फैक्टर अच्छा होता है। तो अगर आपके पास में हीटर टाइप के लोड है तो इसका पावर फैक्टर 0.9 है, तो आप क्या करोगे? केवीए के अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे 0.9 का, और अगर आपने 0.9 से मल्टीप्लाई किया तो आपकी रेटिंग कितनी आ गई? 900 किलोवाट। क्या आ गई? 900 किलोवाट। तो इस तरीके से आप केवीए से किलोवाट में कन्वर्ट करते हो और उससे आपको पता चलता है कि आप आपके ट्रांसफॉर्मर पे या फिर जो भी आउटपुट में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है उस पे आप कितने लोड को जोड़ सकते हो। तो होप कि अब आपको क्लियर हो गया कि आखिरकार एक ट्रांसफॉर्मर या जितने भी सारे डिवाइसेस जो कि आउटपुट में इलेक्ट्रिकल की एनर्जी देते हैं उनकी रेटिंग केवीए में क्यों होती है। अगर अभी भी आपके इस टॉपिक से रिलेटेड या अन्य कोई इलेक्ट्रिकल से जुड़े सवाल रहेगा तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज इसे लाइक करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा इंडिया की अगर आप नंबर 1 बेस्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके लिए क्या बेस्ट है, हमारी टीम के द्वारा कंप्लीट गाइड कर दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।